जश्न गौसुल वरा, नारे तकबीर उर्से मुक़द्दस। बहुत खूब भाई, हज़रत जिंदाबाद। तवज्जो है, मेरे गौसे आज़म ने फरमाया बात तो तेरी ठीक है। हाय हाय, बड़ा जुमला है यार, बड़े प्यार का जुमला है। बड़े पीर कहते हैं बात तो तेरी ठीक है, मैं इम्तिहान ले रहा था, मगर जब तक तेरे जैसे आलिम है, हाय हाय, तेरे जैसे आलिम मौजूद है, मेरे नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह की उम्मत को कोई गुमराह नहीं कर सकता। आज कहते हैं 5000 वाला आ जाए ना, 5000 नहीं, ये बढ़िया है। चाहे वो गौसे आजम को आजम ही कह रही है, बोले जी ये बढ़िया है। सही आलिम की बात नहीं, थोड़े नखरे नहीं झेल सकते। याद रखना, जो सही आलिम होगा, सही रास्ता दिखाएगा, सही शरीयत बताएगा, उसके कुछ नखरे भी होते हैं, उसके कुछ नाज भी होते हैं। उसने मेहनतें की हैं, मदरसे की दाल खाई 12 साल तक। कम से कम कौम को चाहिए कि वालिमों के नखरे झेले, मगर वही ठीक है ना कि जो उल्टा सीधा बताए, मसाइल भी इधर से उधर कर दे और तुम्हें गड्ढे में पहुंचा दे, तभी अच्छा है। इसलिए जरूरत है कि सही आलिमों को तलाश करो, अपने आलिमों की तनख्वाहें बढ़ाओ। मैंने मुल्क की सतह पे ये बात कही है, इस दौर में कम से कम 25 से 20 हजार रुपए तनख्वाह होनी चाहिए, ताकि आलिम के बच्चे सही तरीके से अपनी जिंदगी को गुजार सके। और एक जुमला और दे रहा हूँ, जिम्मेदार उलमा बैठे हैं, अगर ये उलमा न होते, नबी के वारिस न होते, नबी के नाइब न होते, तो हमारी आपकी जिंदगी ना जानवरों की तरह होती। जानवरों, खाने का सलीका, पीने का तरीका, उठना, जीना, बैठना, आना जाना, सोना, ये बातें करने के तरीके सब ये बताए हैं, तो आलिमों ने तुम तक सही फरमा। आगे चलें, जरा बोल दे सुभान अल्लाह। चलो, जब आलिमों की बात आई तो एक बात और कर लेते हैं। गौसे आजम की बारगाह में एक मर्तबा 100 आलिम आए। लोग बड़ी शिकायत कर रहे थे आरामगाह पे, बोले जी मौलाना को बुलाते हैं, गौसे आजम को बोले ही नहीं। वो सारे मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान करके चले गए। हमने कहा आज पूरी तकरीर सरकार गौसे आजम पे होगी, पूरी तकरीर गौसे आजम पे होगी। जरा बोल दे सुभान अल्लाह। इधर इधर चचा इधर बोल रहा बच्चा, इधर ख्याल करें जरा, बाहर जाना थे, दीवानों को छोड़िए, आप मुझे देख। मेरे गौसे आजम की बारगाह में 100 आलिम आए। कितने? 100 आए। प्रोपेगेंडा तैयार किया, बोले तुझे ये सवाल करना है, उनकी आल बैठी है, तुझे ये सवाल पूछना है, तुझे ये पूछना है। 100 के अलग अलग सवाल। जो है चाय बहुत पी रहे हैं, क्या मामला? तबा के चाय बनाई है ना, हाँ बहुत पिला रहे हैं, 5 मिनट पहले पिलाई थी। खैर कोई बात नहीं, मैंने कुछ कह भी नहीं सकता जी, मामला अलग है ना। अल्लाह सलामत रखे, इन्हें मोहब्बतें हैं, दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह। बहरहाल आप सुने, ये हमारे उलमा, इन्हें समझाने हम आते भी नहीं है, तो अल्लाह का फजल है, समझे समझाएं। हमारा मकसद टारगेट निशाना आप होते हैं। सुने, मोहब्बत की जी लगा के बोले सुभान अल्लाह। 100 आए, सबके अलग अलग सवाल। किसकी बारगाह में? गौसे आजम की बारगाह में। बड़े प्यार के जुमले देने लगा हूं। आने के बाद बगदाद में मदरसे में आ गए, सरकार गौसे आजम ऊप बैठे हैं, चाहते थे कि जलील करेंगे। मैंने कहा नादानो, तुम्हें शर्म नहीं आती? अबे अल्लाह जिसे इज्जत अता फरमाए उसे कोई जलील नहीं कर सकता। मोरे गौसे आजम को अल्लाह ने इज्जत अता फरमाई है। सारे अलग 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 सवाल लेके आए, बैठ गए आके। मेरे गौसे आजम हुजरे विलायत से बाहर आए, भैया साहब निगाहें वलायत डाली। 100 के 100 बैठे हैं, निगाहें वलायत डाली, सबका सीना खाली। अरे वाह 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 सुभान अल्लाह। निगाहें वलायत डाली, सारा इल्म वाला सीना। बड़ा सोना बंदा है यार, बहुत ही अच्छा बंदा, लबों में मुस्कुराहट। मेरी तरह ना शकील अहमद रज़वी कभी लबों की मुस्कुराहट जाती ही नहीं है यार, हमेशा मुस्कुराता। और अल्लाह का फजल है, इसी में जिंदगी तमाम हो जाए। लोग कहते हैं अकड़ दकड़ में सब जाने दे, इधर सब अखलाक याद रहेगा, प्यार याद रहेगा, मोहब्बत याद रहेगी। अकड़ ना, लोग कहते हैं यार बड़ा बड़ा बंदा था ना, बातें नहीं करता था किसी से, अखलाक अच्छा होता, जाने के बाद मरने के बाद बड़ा सोना था ना यार। इलाके में तो पंजाबी चलती है ना, तो कभी कोई थोड़ा थोड़ा समझ लिया करें। जरा सुने, मेरे गौसे आजम ने निगाहें वलायत डाली, 100 के सीने खाली।
मेरे गौसे आजम ने फरमाया बोलो। गर्दन झुका के बैठे कुछ नहीं, मेमोरी खाली। बात समझ में आ रही ना? सब खाली। मेरे गौसे आजम ने फरमाया ठहरो, पहले वाले खड़े हो जाओ, तुम्हारा सवाल ये था, उसका जवाब ये है। दूसरा खड़े हो जाओ, आपका सवाल ये था, उसका जवाब ये है। तीसरे खड़े हो जाओ, आपका सवाल ये था, उसका जवाब ये है। चौथा, पांचवा, छठा, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 को खड़ा कर दिया। 100 के सवाल भी बता दिए, उनके जवाब भी बता। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत और से मुक़द्दस हजरत अल्लामा मुफ्ती शकील अहमद रज़वी, नारे तकबीर। बहुत अच्छा भाई, जाफर भाई खाली मुस्कुरा ही रहे हो, बोल दो ना सुभान अल्लाह उधर बैठे बैठे। प्यारी बंदे का बड़ा अखलाक है, और बड़ी बात ये कि नमाजी भी है। अल्लाह सलामत रखे, और इस साउंड में अल्लाह खूब बरकत अता फरमाए, दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। अल्लाह बंदे को करोड़पति बनाए। हाँ आमीन कह दो ना, बंद बन जाएगा तो काम तो आप ही का ना। मेरे इलाके में कहाँ इतनी दूर जा रहे हैं यार। अल्लाह सलामत रखे। सुने मोहब्बत के साथ सारे के सारों के सवाल भी बताए, और उनके इस जात का नाम है अब्दुल कादिर जीलानी। एक और जुमला दे दो। कौन अब्दुल कादिर जीलानी? सैयद साहब बैठे हैं, जिस बंदे की इबादत से शैतान तंग आ गया था। ऐसे ही है ना? तंग आ गया था। आने के बाद एक दिन कहता जी तुम्हारी इबादत पूरी हो गई, बहुत लंबे सजदे कर लिए, बस अब मज़ीद जरूरत नहीं है, अब तुम्हें नमाज़ें पढ़ने की जरूरत नहीं, सजदे करने की जरूरत नहीं। मेरे गौसे आज़म ने फरमाया अबे नादान, मेरे नाना मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पे नमाज माफ ना हुई, मुझ पे कैसे हो जाए? मुझे ऐसा लगता तू शैतान है, मरदूद है। कहने लगा मैंने इस वार से बड़े बड़ों को ना खत्म कर दिया। और तवज्जो है, सुने, कहते हैं अब्दुल कादिर तुझे तेरे इल्म ने बचा लिया। गौसे आज़म ने मुस्कुरा के फरमाया नादान, मेरे इल्म ने नहीं बल्कि मेरे रब के फजल ने मुझे बचा लिया। ये है अब्दुल कादिर। एक प्रोपेगेंडा और बताएं। 4-6 आए, आने के बाद 4 पाइप बोझल तो नहीं हो रहे हैं, बेचैनी तो नहीं है अंदर से? कभी कभी ऐसा हो थोड़ा मौलवी ज़्यादा हटेगा कब, ऐसा तो नहीं है? जरा थोड़ा सा मुस्कुरा दें। अभी तो मुझे 2 घंटे और बोलना है, जरा बोले। हाँ सुने मोहब्बत के साथ, मगर ना मैं बगदाद हिंदुस्तान के राजा की बारगाह में इधर से मुझे सफर करना है, अजमेर शरीफ की वादियों में जाना है, जल्दी निकलना है। ये मोहब्बतें सुने मोहब्बत के साथ। प्रोपेगेंडा बना के आ गए 4-6 लोग कपड़े में जिंदा आदमी को लपेट के कहने लगे रुस्वा करेंगे। बोले क्या मसला है? बोले एक कपड़े में लपेटा, कफन में ऊपर से बड़ी सी चादर डाली, 4 पाई लेकर सरकार गौसे आजम की बारगाह में इसलिए हाजिर हुए। प्रोपेगेंडा ये था जनाजे की नमाज में कितनी तकबीरें होती हैं? 4 होती हैं। कहने लगे जब अब्दुल कादिर जीलानी नमाज जनाजा पढ़ाए ना, और जब 2 बोल दें बीच में खड़े हो जाए। बात समझ में आ रही है? जब नमाज जनाजा पढ़ाएं और 2 तकबीरें बोलें बीच में खड़े हो जाना, तो कहेंगे देखो ना इतना बड़ा पीर है, पता ही नहीं कि जिंदा है कि मुर्दा है। मैंने कहा नादान पंगा गलत ले लिया है। मेरे गौसे आजम की बारगाह में आ गए। आने के बाद कहते हैं हजरत जी नमाज पढ़ा दो, जनाजा पढ़ा दो। मेरे गौसे आजम के लबों पे मुस्कुराहट। हजरत ने फरमाया मुस्कुरा के पढ़ा दूं? बोले हाँ हुजूर पढ़ा दें। फिर गौसे आज़म ने फरमाया पढ़ा दूं? बोले हाँ हजरत पढ़ा दो। आज से पहले जितने जनाजे आए कभी नहीं पूछा, मगर फिर तीसरी बार पूछा पढ़ा दूं? बोले हाँ हुजूर पढ़ा दीजिए। बोले जल्दी बनाओ सफे। अल्लाहु अकबर। दिल गदगद हो रहे हैं। बोले दूसरी तकबीर होगी, बंदा खड़ा हो जाए। बस इतना सोच रहे थे, मेरे गौसे आज़म ने दूसरी तकबीर बोली अल्लाहु अकबर। उठा क्यों नहीं? इतना सोच रहे थे, बगदाद के राजा ने तीसरी तकबीर भी बोल दी अल्लाहु अकबर। दिल बेचैन होने लगा।
यार मामला क्या है, उठता क्यों नहीं है? बस सोच रहे थे जी, बड़े पीर ने चौथी तकबीर भी बोल दी, अल्लाहु अकबर, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, वालेकुम व रहमतुल्लाह। जाओ ले जाओ, उठाया, उठाया, उधर नहीं, कोने में आड़ समझ रहे ना, आड़ में उठता क्यों नहीं? चारों हो, अब हो तो ना बोले हाफिज ताहिर, समझ गए ना? काम हो गया, रोते रोते पलट के आए, हुजूर माफ फरमा दीजिए, हम तो मजाक कर रहे थे। मेरे गौसे आजम ने पूछा, तभी तो मैंने 3 मरतबा पूछा था, पढ़ा दूं पढ़ा दूं पढ़ा दूं, यार तुमने ही तो कहा पढ़ा दो। गौसे आजम ने फरमाया, मैंने पढ़ा दिया। और तुम जानते हो पढ़ाई किसकी जाती है? वाह क्या मर्तबा गौस है बाला, ऐसे बोले मुट्ठी बांध के, वाह क्या मर्तबा गौस है बाला, तेरा ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला। माशाअल्लाह 60 लाए हैं, 60 माइक वाले अल्लाह सलामत रखे, खूब ये साजा है। खैर बातें सुने बड़ी तेजी से मैं बहजतुल असरार के हवाले से मोहब्बतें सुने, प्यार के जुमले सुने। किताब का नाम बहजतुल असरार, मेरे गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तकरीर फरमा रहे हैं। 70,000 का मजमा, कितना? 70,000 का मजमा। उलमा बैठे हैं यार, इमाम इब्ने जौज़ी जैसा शख्स ना, बहुत बड़ा मुहद्दिस अपने वक्त का, बहुत बड़ा मुहद्दिस, बहुत बड़ा जय्यद आलिम दीन, शेख अब्दुल वफा कहते हैं, दोस्ती का मामला था, कहने लगे चलो ना यार हमारे पीर की बज़म में चलो, आज तकरीर सुनेंगे। इमाम इब्ने जौज़ी कहते हैं यार हम नहीं जाते, तुम जाओ, अपनी मस्ती में थे। कहने लगे यार हमारे पीर का बयान बड़ा निराला होता। एक जमाना सरकार गौसे आज़म के इमाम इब्ने जौज़ी का, बोले चले ना, इधर इधर ख्याल करें, इल्मी बात करने लगा हूं, सुने सिरौली वालों, बोले अच्छा चलते हैं, चलो 70,000 का मजमा, पीछे वाली सफ में जाके बैठ गए। कितना? अच्छा एक बात बताओ, 70,000 का मजमा है, बगैर माई की आवाज जाएगी क्या? मेरे गौसे आजम के कई मुरीदों का बयान है, हम आगे बैठे, बड़ी सोहनी आवाज, बीच में जाके बैठे उससे अच्छी आवाज, पीछे जाके बैठे तो उससे भी अच्छी। ए चुकंदर, ए बैठ, अबे सब दुनिया लुट के बैठ जा, अजीब रंग है यार, कटर बोले यार, भाई तकरीर चल रही है, सुने जी लगा के बोले, यार हमें भी जाना, हमारी ट्रेन का टाइम भी हो रहा है, बड़ी जल्दी से समेट रहे हैं, हकीकत कहने बहुत तेजी से समेट रहे हैं, मगर आपके जो खिलते हुए लब है ना, ये बड़े अच्छे लग रहे हैं। ये रात के 12 बज रहे हैं, आपका चेहरा गुलाब की तरह खिल रहा है। इस वक्त चेहरा गुलाब की तरह नहीं खिलता, चेहरा नेपाल का बटवा बन जाता है। आप लोग खिल रहे हैं, सुने मोहब्बत के साथ। इमाम इब्ने जौज़ी जैसा बंदा 70,000 की पिछली सफ में जाके बैठ गया। मेरे गौसे आज़म हुजरे से बाहर आए, कुर्सी खिताबत पे बैठे, खुतबा पढ़ा, कुरान की एक आयत पढ़ी, कुरान की एक आयत, तवज्जो का तालिब हो, कुरान की एक आयत पढ़ी। आयत पढ़ने के बाद कुरान की आयत की पहली तफसीर बयान फरमाई, दूसरी तफसीर बयान फरमाई, उसी आयत की तीसरी तफसीर बयान फरमाई, चौथी तफसीर बयान फरमाई, पांचवी तफसीर बयान फरमाई, छठी तफसीर बयान फरमाई। इमाम इब्ने जौज़ी पीछे बैठे हैं, पीछे वाली सफ में दिल में कह रहे हैं, ये तो मेरी भी याद, ये तो मेरी भी याद है, ये तो मेरी भी याद है, ये तो मेरी भी याद है। गौसे आज़म ने 10 तफसीरें बयान फरमाए। इमाम इब्ने जौज़ी जैसा बंदा पीछे, इतना बड़ा मुहद्दिस, गर्दन झुका के दिल में कहते हैं, ये तो मेरी भी याद है, मेरी भी याद है। मेरे पीर, बड़े पीर दस्तगीर रोशन ज़मीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी को जलाल आ गया। ओ सिरौली वालों, कुर्सी से खड़े हो गए और खड़े होके बोले, ओ जौज़ी, ये तो वो थी जो तेरी याद है, अब वो सुन जो फकत मेरी याद। है जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह भाई जिंदाबाद। देखो ना यार, वो पीछे बैठा बंदा और दिल में गौसे आज़म ने फरमाया, ये तो वो थी जो तेरी याद है, वो सुन जो फकत
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20 के बाद 25, 30, 35, 40 तफसीर बयान फरमाई। इमाम इब्न जौज़ी जैसे बंदे ने अपने कपड़ों को फाड़ना शुरू कर दिया, मेरे गौसे आज़म के कदमों में आके गिर गया। तभी तो मेरा इमाम कहता है वाह क्या मरे तबाए, हाथ उठा के पढ़ ले, वाह क्या मरे तबाए वो बाला तेरा ऊंचे ऊंचो के सरों से। यही 70,000 का मजमा है। ऊपर बैठी चील काएं काएं करने लगे। मेरे गौसे आज़म ने फरमाया मजमे को डिस्टर्ब कर रही है, मर क्यों नहीं जाती? तवज्जो है जी। ऊपर से नीचे गिरी, ठंडी हो गई, तकरीर मुकम्मल हो गई, लबों पे मुस्कुराहट। गौसे आज़म ने फरमाया अल्लाह के फजल से उड़ क्यों नहीं जाती? जाके अपनी जगह पे बैठ के फिर बोलना शुरू कर दिया। इस जात का नाम है अब्दुल कादिर जिलानी। तकरीर फरमा रहे 70,000 का मजमा है। बारिश होना शुरू हो गई। बारगाह में हाथ उठा के अर्ज करते हैं मौला अगर मैंने अपना चेहरा देखने को इस 70,000 मजमे को बुलाया है, मौला कितनी बारिश डाल दे। अगर मैंने अपने नाना तेरे महबूब की शरीयत समझाने को बुलाया है तो मौला बारिश को बंद फरमा। तारीख के पन्ने गवाह पूरे बगदाद में झमाझम बारिश। जहाँ 70,000 का मजमा बैठा था बारिश को कोई नामो निशान ही नहीं था। बंदे ये अब्दुल कादिर जिलानी। फिर बात करते हैं 70,000 का मजमा है। एक मुरीद तकरीर सुनते सुनते सो गया। अच्छा 70,000 का सो गए, बहुत बड़ा मजमा। अल्लाह का फजल है। शकील अहमद रज़वी ने 50,000, 1 लाख, एक मर्तबा एक ऐसा मौका भी आया था कि हमने 2 लाख के मजमे में भी तकरीरें की थी साहब। तो सही बात करने लगा हूं। 10,000 के मजमे में पता नहीं चलता, 70 में काहे पता चलेगा। लोग फतवे लगा रहे हैं मज़ारों पे न जाओ, कब्र पुजवाए बरेलवी, पागल हो गए। हमने कहा पागलपन सब निकाल देंगे, मेरे शहर अमरोहा में आ जाओ। नहीं है अमरोहा का मालूम नहीं है, अमरोहा में आ जाओ। बिच्छू वाला बाबा 700 साल से आराम फरमाया है, बिच्छुओं के रंग पे ताला लगा के रखा है। मैंने कहा हमारे यहाँ तो सांप पे भी ताला है, बिच्छू पे भी ताला लगा के रखा है। 750 साल का जमाना गुजर गया। हजरत ने फरमाया तो मेरे मजार पे सांप और बिच्छू रहेंगे मगर कयामत आ जाएगी, किसी को काटेंगे नहीं, तकलीफ नहीं पहुंचाएंगे। तवज्जो है। 750 साल से ना डंक पे ना पहरा लगा है, डंक पे ताला लगा है। हमने कहा अगर तेरे अकीदे में कोई मच्छर रोक ले तो हम तेरी तरफ आ जाएंगे। मैं सीधी बात करने लगा हूं, अगर तेरे अकीदे में तो मच्छर रुकवा ले किसी कब्र पे, हम तेरी तरफ आ जाएंगे। ये सब में लात मार दे, फिर इधर आ जा हमारे पे सांप और बिच्छू रोके पड़ा बाबा। कहते हैं जी कहां से तवज्जो है। खलीफा मुतवक्किल का जमाना है। एक खलीफा ना नहीं अब्बासी खुलाफा में से खलीफा का वाकया सुने। घोड़े की पुष्ट पे बैठा। हम मज़ारों को क्यों मानते हैं एक बात बता दें, जहन हाजिर रखेंगे तब, बिल्कुल हाजिर रखें, करीब करें जहन। बस बहुत तेजी से मैं समेटने लगा अपनी गुफ्तगू को, सुने मोहब्बत के साथ। ये खलीफा घोड़े की पुष्ट पे बैठा, कुत्ता साथ में। आपने सुना होगा इतिहासों में पढ़ो कि पहले दौर में लोग कुत्तों से शिकार किया करते थे। घोड़े पे बैठा शिकार वाला कुत्ता था, सामने ना देखा जंगल की तरफ दौड़ा है तो हिरन नजर आया। अब जब हिरन नजर आया तो हिरन के पीछे कुत्ते को इशारा किया, कुत्ता भागने लगा। कुत्ता दौड़ा, हिरन की नजर पड़ी, हिरन भागा। जब हिरन भागा तो कुत्ता उसके पीछे भागने लगा। खलीफा घोड़े पे बैठा था, उसके पीछे दौड़। जंगलों को पार करता चला गया। जंगलों को पार करने के बाद लम्बा निकल गया, मगर सिरोली वालों एक मकाम ऐसा आया, एक जगह ऐसी आई जिस मकाम पे जाके हिरन ठहर गया। बिल्कुल जहन जमा के सुनो, बड़े प्यार के जुमले देने लगा हूं, देखता हूं कैसे कैच करते हो मेरी बातों को। हाफिज ताहिर साहब, हिरन रुक गया। क्या हो गया? ए बिटिया, ए बिटिया जाओ वहीं बैठो। चचा बैठो ना, तकरीर करना आसान मत समझना, सुई के नौके में को निकलना होता है। ये सब मौलवी साहब बड़े बड़े मौलाना बैठे, काहे मुझे पकड़वाने के चक्कर में लगे हो यार। सुन लो, अल्लाह सबको सलामत रखे, इज्जत अता फरमाए। सुने मोहब्बत के साथ। हिरन ठहर गया, इधर 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 ख्याल करें। हिरन ठहर गया और जैसे ही हिरन ठहरा तो कुत्ते को क्या करना चाहिए था? बोलो,
अपना फैसला करिए जहन का, क्या करना चाहिए था? पकड़ना चाहिए था, मगर सिरोली वालों पकड़ा नहीं। ये भी सामने बैठा, ये भी बैठ गया कुत्ता। और अंदाज बता दूं, जब हिरन भाग रहा था तो मुंह आगे की तरफ, जब ठहरा मुंह कुत्ते की तरफ। कमाल है यार, भाग रहा तो आगे की तरफ और जब ठहरा है तो कुत्ते की तरफ और इशारा करने लगा। हिम्मत है तो प्रैक्टिकली तौर पे बता दूं, मेरा आपका बच्चा ना दूसरे मोहल्ले में कभी कभी होता खेलने के लिए चला जाए, दूसरे मोहल्ले के बच्चे से झगड़ा हो जाए, हो ही जाता है बच्चों में, लड़ाई हुई झगड़ा हो, तोड़ता 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 अपने मोहल्ले में आया, चाचा करीब में खड़े हैं, बड़ा भाई है, ताया है, बड़ा पापा है, बाजू में खड़े होकर कहता है पक्का है ना ऐसा? आबा चाचा को पता नहीं है, भाई को पता नहीं मामला क्या है, वो सामने खड़ा बड़ा घूर रहा, करूं तो करूं क्या, इसका चाचा खड़ा है, पावर है ना, और चिढ़ा के कह रहा, इशारे में कह रहा हिम्मत है तो आना। हिरन ठहर गया, कुत्ता सामने बैठा है, हिरन ने मुंह कुत्ते की तरफ किया और अपने इशारे में जानवरों की तरह इशारे में गर्दन हिला के कहता हिम्मत है तो खलीफा घोड़े की पुष्ट पर बैठा मंदिर देख रहा, यार बात समझ में नहीं आती है क्या? देखते देखते एक बुजुर्ग का गुजर हुआ, हवों के बाल सफेद हैं, दाढ़ी सर के बाल सफेद हैं। आने वाला बुजुर्ग आया, खलीफा ने पूछा ओ बुजुर्ग जरा ये मामला तो देखो, मंजर क्या है? हिरन उधर बैठ रहा है, जब हिरन दौड़ रहा था, कुत्ता भाग रहा था, अब हिरन ठहर गया, रुक गया, तो कुत्ता आगे नहीं जाता। एक जुमला देने लगा, सुन ले, देखता हूँ कैसे कैच करते हो, बहुत खतरनाक जुमला है, लोग बड़े फतवे लगाते हैं शकील अहमद रज़ी पे, मगर मैं सच्ची बात करने लगा हूँ। कुत्ता आगे नहीं जाता, हिरन उधर बैठा है, आने वाला बुजुर्ग कहता है मैंने कई मर्तबा इस रास्ते से इमाम अली रजा को आते जाते देखा था। मैंने इमाम अली रजा से पूछा इधर कहाँ जाते हो, तो इमाम अली रजा ने बताया इधर मेरे दादा अली का मजार है। वाह भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। बात समझ में आई? और आसान करते हैं, और आसान करते हैं। इधर मेरे दादा अली का मजार है। हमने कहा कुत्ते आगे क्यों नहीं जाता? बिल्कुल ज़हन लगाए, बारीक ज़हन लगाए, कुत्ते आगे क्यों नहीं जाता? बोले जी नापाक आ रही कुछ। कुत्ता बोला जी ना पाक पलीदूं। हमने कहा हिरन उधर से क्यों नहीं जाता? बोले जी मुकम्मल पाक। और करीब करें मजा आएगा। हमने कहा हिरन यहाँ से क्यों नहीं जाता? बोले जी पाक हूँ। हमने कहा तू उधर क्यों नहीं जाता? कुत्ता बोला सवाल करने वाले बड़ा नादान है, अरे कई मज़ारों पे कुत्ते भी जाते होंगे। यार उलमा समझ के तुम यहीं रह गए। हमने कहा ओ कुत्ते आगे क्यों नहीं जाता? तसव्वुर की दुनिया में सवाल का जवाब आया। वो सवाल करने वाले कितना नादान है, अरे कई मज़ारों पे और आसानी से कह दूं, और आसानी से कह दूं, सुन ले कुत्ते तू क्यों नहीं जाता? कुत्ता बोला मज़ारों पे पाक जाते हैं, नापाक वाह भाई जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, उलमा इकराम। बहुत अच्छा भैया, खत्म कर लें थोड़ा सा और। मजार बनवाओगे क्या इधर ही? अब बहुत हो गए ना यार हसीस, इतना ही रखो कि दिल बहल जाए।